अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर फर्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक्स को रिवाइज करना चाहेंगे। 8th क्लास में ये चीज़ें आप पढ़ के आ चुकी हैं, अगेन इनको रिपीट करते हैं। जैसा कि यूनिट के नेम से ही शो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो इट्स मीन कि इस यूनिट में हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, उसकी मज़ीद फर्दर आगे जो ब्रांचेस वगैरह हैं या जिन चीज़ों की उसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको आज हम देखेंगे, उनको आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो 8th क्लास में कुछ चीज़ों को आपने पढ़ा। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंट्स के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन ली, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, पॉलिनोमियल्स क्या हैं, इन चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अ सिंबल दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर शॉर्टली इसको एक्सप्लेन किया जाए तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, आपकी काउंटिंग के नंबर्स हैं, उनको जब हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में, टर्म्स की फॉर्म में राइट करते हैं, इक्वेशंस की फॉर्म में राइट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5, 6, 3, 4, 2 यूँ आपकी काउंटिंग के कोई भी नंबर ले लिया जाए, आपकी न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू ले ली जाए, कोई भी डिजिट ले लिया जाए आपकी काउंटिंग से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या हुए, अ सिंबल दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, देन आती है बात वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल इज़ अ सिंबल यूजली अ लेटर दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी दैट मे हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर आल्सो नॉन अननोन्स। ठीक है, आल्सो कॉल्ड या आल्सो नॉन एज अननोन वैल्यूज़। ठीक है, आप शॉर्टली एक्सप्लेन किया जाए तो वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्यों इनको नेम दिया गया वेरिएबल्स का, कुछ अननोन वैल्यूज़ थी जिनको हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, कुछ अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है तो उनको हम कुछ सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो लेटर्स कौन से होते हैं, आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल X, Y, Z, N, A, B, C, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, आपके वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं वो X, Y, Z यूज़ किए जाते हैं। तो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, जो उनको क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स कहा जाता है। देन बात आती है कोफिशिएंट्स की। तो कोफिशिएंट्स क्या होती है, न्यूमेरिकल कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कोई नंबर्स मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, कोई भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आपकी कोई काउंटिंग का नंबर, काउंटिंग का कोई डिजिट 2, 3, 4, 5, जब ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है देन वो नंबर, वो जो वैल्यू है, वो डिजिट है, वो क्या बन जाता है, वो कोफिशिएंट बन जाता है उस वेरिएबल का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 4x लिखती हूँ, ये मैंने 4x लिखा, तो इसमें x आपके पास क्या है, x आपके पास एक वेरिएबल है। ठीक है, कि ये सिंबल है, आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक लेटर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो 4 है तो ये आपके पास क्या है, ये एक कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो आपके पास जब भी आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई आपका नंबर जब किसी कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो 4 आपके पास क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, x आपके पास क्या है, वेरिएबल है। और अगर यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर यूज़ करके यहाँ कुछ वैल्यू लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 4 ही राइट कर दिया, तो ये अब ये 4 क्या हुआ, ये 4 आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल के साथ वैल्यू राइट की हुई है ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, ये जो सेपरेट है ये आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, और 4 आपके पास क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट, वेरिएबल, आपके पास कोफिशिएंट्स, इन 3 चीज़ें आपने सीखी। अब अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये 4 आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, इनको ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, इनको अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, एडिशन जब हम चीज़ों को ऐड करते हैं, प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन यानी जब उनको माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, नेगेटिव साइन। ठीक है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं हम, डिवीजन आपके पास जब उसको डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें कुछ सीखी। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स, ऐसा एक्सप्रेशन जो कनेक्ट करता है, जो मिलाता है चीज़ों को, किनको, वेरिएबल्स को एंड कॉन्स्टेंट्स को। वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को जब मिलाया जाता है किनके ज़रिए, बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको जब ये एग्जांपल दी तो ये हमारे पास क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, आपके पास कोफिशिएंट्स भी हैं, आपके पास कांस्टेंट भी है, आपके पास वेरिएबल्स भी हैं,
इनको किसके साथ कनेक्ट किया गया, इनको एक ऑपरेटर के साथ कनेक्ट किया गया, यानी एडिशन का जो ऑपरेटर है आपके पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं उसके साथ क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया इनको। तो ये आपके पास सिंपल क्या बन गया, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल अगर मैं राइट करूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये भी आपके पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास कांस्टेंट्स भी हैं, आपके पास कोफिशिएंट्स भी हैं, आपके पास वेरिएबल्स भी हैं। वेरिएबल्स की कुछ वेरिएबल्स आपके पास पावर 1 वाले हैं, कुछ वेरिएबल्स की पावर ज़्यादा है, हाई डिग्री वाले वेरिएबल्स की पावर है कुछ। ठीक है, तो इनको किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, इनको आपके पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ इनको कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पे आपको 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट को हम देखते हैं, इसमें क्या है, आपके पास वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट भी है, आपके पास कोफिशिएंट भी है 3, यहाँ पे आपके पास 5 क्या है, आपका कॉन्स्टेंट्स है। अलजेब्रिक ऑपरेशंस कौन से यूज़ हो रहे हैं, एडिशन का है, ये सब्ट्रैक्शन का है। ठीक है, तो आपके पास ये तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, कॉन्स्टेंट, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक ऑपरेशन, सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। अलजेब्रिक ऑपरेशन इन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुंसलिक कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो ये क्या बन गया, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गया। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड को देखें, थर्ड को देखें, फोर्थ को देखें, तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। उन्होंने जो चीज़ आपसे पूछी है वो पूछ रहे हैं क्या ये पोलिनोमियल्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं, क्या ये पोलिनोमियल्स हैं। अब पोलिनोमियल्स क्या होता है ये भी आप पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं इसको भी थोड़ा ब्रीफली। पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस और सिंपल पोलिनोमियल। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों उनको भी पोलिनोमियल कहा जाता है, या सिंपल पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर टर्म्स इन ईच ऑफ द विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इज 0 और पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल अगर बात की जाए तो आपके पास पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स ऐसे आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, वो होल नंबर्स भी हो सकती है या नेचुरल नंबर्स भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। आप 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि उसका जो पावर है वो क्या हो सकती है, होल नंबर्स हो सकती है या नेचुरल नंबर्स हो सकती है। कैसे, जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात की तो हमने इसमें जब चीज़ों की बात की तो इसमें जो आपके पास अननोन वेरिएबल की जब हमने बात की कि जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ पावर्स होती हैं। ठीक है, वो पावर्स क्या हो सकती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, पावर्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, पावर्स नेगेटिव भी हो सकती हैं, पावर्स फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एक्सप्रेशन राइट करके दिखाऊँ, जैसे ये 5x, यहाँ पे ऊपर +2 है तो यहाँ मैं अगर -2 कर दूँ, यहाँ पे 4/x कर दूँ +3। ठीक है, कुछ इस तरह का मैंने एक्सप्रेशन बना दिया। तो ये भी क्या है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, नो डाउट कि ये मैंने एक वैसे आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो कोई सेंस अगर नहीं भी बन रही, लेकिन वैसे आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपके पास कोई एक्सप्रेशन जिसमें नेगेटिव पावर हो, ठीक है, या यूँ आप कर लें, कोई नेगेटिव पावर हो आपके पास, पॉजिटिव पावर हो। ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो सकता है, पॉजिटिव पावर भी हो सकती है, नेगेटिव पावर की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, आपके पास ऐसी पावर भी आ सकती है जो क्या हो, फ्रैक्शन में, फॉर एग्जांपल 4x⁻1/2, x⁻3/2, यूँ आपके पास यू पावर्स भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपके पास नेगेटिव पावर भी है, आपके पास पॉजिटिव पावर भी है, आपके पास क्या है, फ्रैक्शन में पावर भी, यानी ओवर की फॉर्म में भी पावर को हमने राइट कर दिया है। तो ये सब क्या है, ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बता रहा है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल्स की पावर्स होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो क्या हो सकता है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती हैं। लेकिन जब पोलिनोमियल की बात की जाती है तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही, पोलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं, सेम वही चीज़ें, उसके अंदर वेरिएबल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, कोफिशिएंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब एक्सपोनेंट्स की बात की जाती है, एक्सपोनेंट्स मीन्स टू से पावर, जब पावर की बात की जाती है तो हम कहते हैं कि पोलिनोमियल में कुछ कंडीशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि
ऐसा नहीं होगा कि पावर पॉजिटिव भी हो, पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है। नो, पावर या तो ज़ीरो हो सकती है, पावर पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में तमाम चीज़ें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली ही हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है, कंडीशन ये है, एक चीज़ की लिमिट लगा दी गई कि पावर जो है या तो वो ज़ीरो हो सकती है वेरिएबल की या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। या आप सिंपल कह सकते हैं कि पावर क्या हो सकती है, होल सेट हो सकता है, या कह सकते हैं पावर नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। होल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स का अगर हम सेट लिखते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट भी जहन में रखें कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो होल सेट हो सकता है, ठीक है। पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। होल नंबर्स कौन से होते हैं, सेट आप होल नंबर्स का आपको पता है 0 1 2 3 एंड 4, ये तमाम की तमाम क्या हैं, पॉजिटिव हैं। क्या इनमें नेगेटिव साइन है, नो, ये पॉजिटिव हैं। क्या ये फ्रैक्शन में है, नो, ना ये फ्रैक्शन में है, ना इनके साथ नेगेटिव साइन इन्वॉल्व है। ये तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, आपकी काउंटिंग के ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये तमाम नंबर्स क्या हो सकते हैं, वेरिएबल्स की पावर्स हो सकती हैं, ठीक है। 0 पावर हो सकती है, 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड सो ऑन, जितनी मर्जी पावर्स हो, लेकिन तमाम की तमाम क्या होगी, पॉजिटिव पावर्स होंगी। ना तो ये आपके पास ओवर की फॉर्म में होंगी यानी डिवीजन फॉर्म में होंगी, ना ये नेगेटिव होंगी। या आप कह सकते हैं कि पावर्स क्या हो सकती हैं, नेचुरल नंबर्स हो सकती है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यूँ अगर नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि पावर 0 और पावर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कि 0 भी हो सकती है और नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अब आपके पास थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट, आपने उसको देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पावर नेगेटिव भी हो सकती हैं, पावर पॉजिटिव भी हो सकती हैं, पावर इसके अलावा फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती हैं, यानी बटे की फॉर्म में भी हो सकती हैं। लेकिन पॉलिनोमियल में रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है कि पावर जस्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। क्या हो सकता है कि उसमें वो आपके पास होल नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके पास नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके पास 0 भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने सीखा पॉलिनोमियल्स। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वो इसमें पूछ रहा है क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं क्या ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं। फर्स्ट को देखते हैं, एक्सप्रेशन 3x² प्लस 1/x माइनस 5। ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमने देखना है क्या ये पॉलिनोमियल है। इसमें हमने देखा कॉन्स्टेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, कोफिशिएंट की इन्वॉल्वमेंट है, आपके पास वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट है, वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट्स भी हैं। यहाँ पे पावर क्या है, 2, यानी ये तो होल नंबर है आपका, नेचुरल नंबर कह दें या होल नंबर कह दें, ये तो आपका है। अब आगे चलते हैं, ऑपरेशंस भी यूज़ हो रहे हैं। एडिशन का ऑपरेशन भी है, ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशंस भी यूज़ हो रहा है, ये ऑपरेटर भी 2 यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखें 1/x। अब 1/x जो लिखा हुआ है, अगर हम x को इसका ओवर ख़त्म करना चाहें, इसकी डिवीजन फॉर्म ख़त्म करना चाहें, आपको पता है ना कि जब वेरिएबल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह इस फॉर्म में राइट हों तो जो हम वेरिएबल्स होते हैं उनको ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब हम उनको ऊपर ले जाते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है। अगर पावर पॉजिटिव हो ऊपर तो उसको नीचे जब लाएंगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, और अगर नीचे है पॉजिटिव तो जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ x की पावर क्या है, x की पावर 1 है, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास वेरिएबल के ऊपर अगर पावर ना दी हो तो इट्स मीन उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। अगर वेरिएबल के ऊपर कोई पावर ना हो तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 आप राइट करें या ना करें तो वो एक्सप्रेशन पे इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहूँ तो ये मेरे पास किस फॉर्म में एक्सप्रेशन बनेगा, 3x² प्लस x की पावर 1 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 और -5। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया कि मैंने जो 1/x था उसके डिवीजन ख़त्म करना चाहिए x वाले की, तो मैं इसकी पावर 1 थी, जब उसको मैं ऊपर की तरफ लेके गई, ऊपर डिनोमिनेटर बनाने के लिए लेके गई तो वो क्या पावर होगी, -1। तो क्या अब ये पॉलिनोमियल रहा, नो। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल में पावर नेगेटिव एग्जिस्ट करती ही नहीं, लेकिन यहाँ तो पावर नेगेटिव वेरिएबल की आ रही है, x की पावर -1। तो क्या ये पॉलिनोमियल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम आंसर बता देंगे नो।
आपको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये MCQs में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जस्ट आपसे नो येस की फॉर्म में आंसर पूछा जाएगा तो आपने बता देना है नो, लेकिन आपको रीज़न समझा रही हूँ कि ये नो क्यों है। ये इसलिए नो है कि जब हम ये जो x को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऊपर मूव करवाते हैं, तो ये x की पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव में चेंज हो जाती है, देन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं रहता। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर वेरिएबल ओवर की फॉर्म में लिखे हों, वेरिएबल्स की पावर जो है वो नेगेटिव हो, वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में हो, तो वो आपके पास पॉलिनोमियल्स नहीं होता। ठीक है, सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 3x की 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 3, आपके पास ये एक एक्सप्रेशन राइट किया हुआ है। क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं? तो क्या ये पोलिनोमियल है? नो। कैसे पता चला मुझे? इसमें सर आप देखें ये तो पावर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी यूज़ हो रहे हैं, और सॉरी अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी यूज़ हो रहे हैं, आपके पास एडिशन का भी है, आपके पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर भी है, आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी हैं, आपके पास वेरिएबल्स भी हैं, कोफिशिएंट्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पावर देखिए, यहाँ x की पावर क्या है? 1 है, लेकिन ये x क्या है? ये अंडर रूट में है, यानी कि ये स्क्वायर रूट में है। तो ये चीज़ अगर इसको हम ख़त्म करना चाहें, सिंप्लीफाई करें, तो क्या बनेगा हमारे पास? 3x की 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x, और ये क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2। ठीक है, या आप ब्रैकेट डाल दें, यूँ कर लें, +3। तो अब यहाँ पे अगर आप x देखें तो x की पावर क्या आ गई? अंडर रूट में थी, स्क्वायर रूट में थी 1/2 इसकी, आपको पता है ना स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? पावर 1/2 के। तो ये x की पावर क्या आ गई? 1/2 आ गई। तो हमने तो डिस्कस किया है कि पॉलिनोमियल्स में पावर बटे में आ ही नहीं सकती, ओवर की फॉर्म में कह दें, डिवीजन की फॉर्म में कह दें, कोशेंट की फॉर्म में कह दें कि ये पावर यूँ हो ही नहीं सकती, फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर हो ही नहीं सकती, ओवर की फॉर्म में पावर हो ही नहीं सकती। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्या है? ये पोलिनोमियल नहीं है। तो हम इसके आंसर में भी क्या राइट कर देंगे? नो, कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है? वो अंडर रूट में है, और या इसकी कह दें इसकी पावर क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में है, कोशेंट की फॉर्म में है, ओवर की फॉर्म में है, डिवीजन की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसलिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं रहा। थर्ड की तरफ चलते हैं, तो थर्ड में भी वही चीज़ है। अब आप ज़रा इसको और से आपने ध्यान से देखना है, इसमें अंडर रूट की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन क्या ये अंडर रूट वेरिएबल के ऊपर है या ये कॉन्स्टेंट्स के ऊपर है? तो आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ ध्यान में नहीं बिठा लेनी कि अगर अंडर रूट आ गया क्वेश्चन के अंदर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तो जी वो पोलिनोमियल नहीं है। नहीं, आपने ध्यान रखना है क्या वो अंडर रूट का साइन है, या रेडिकल का जो साइन है, इसको रेडिकल भी कहते हैं ना, ये स्क्वायर रूट का सिंबल कह दें, कि वो कॉन्स्टेंट्स के ऊपर है या वो वेरिएबल के ऊपर है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ है x² माइनस 3x प्लस अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2। अब आपके पास क्या है? कॉन्स्टेंट्स भी हैं, कोफिशिएंट्स भी हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं। ठीक है, और यहाँ वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? वो 2 है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है आपके पास। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 2। तो आपने याद रखना है कि आपके पास जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अंडर रूट में आ सकते हैं, वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकता है? वो डेसिमल पॉइंट भी हो सकते हैं। तो आपके पास कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, इससे पॉलिनोमियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, याद रहे जो कांस्टेंट्स हैं आपके वो सिंपल आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं 2, 3, 4, 5। इसके अलावा वो अंडर रूट में रेडिकल साइन के साथ भी आ सकते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी आ सकते हैं, रेडिकल साइन के साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, यानी यहाँ पे 1/2, 3/4, 5/4 इस तरह भी कुछ आ सकता था। इसके अलावा कांस्टेंट डेसिमल पॉइंट में भी हो सकते हैं, 2.34 भी हो सकता है, 2.56 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो, लेकिन ये पॉलिनोमियल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट तब पड़ता है जब वेरिएबल की पावर चेंज हो, तब हम कह सकते हैं कि उसको देखते हुए कि ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें वेरिएबल एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, तो इसकी पावर भी पॉजिटिव है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है। कांस्टेंट बेशक रेडिकल में हो, बेशक रेडिकल साइन के साथ हो, डेसिमल पॉइंट हो, फ्रैक्शन हो, सिंपल आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि वो होल नंबर से बिलोंग करते हैं, या आप कह दें वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8। ठीक है, ये आपके पास 4 पार्ट है। अब इसको ज़रा ध्यान से अगर देखा जाए,
इसमें पहले तो अगर आप इस चीज़ को देखें, x आपके पास नीचे है, ठीक है, आपके पास ये क्या है, ये क्वोशंट की फॉर्म में है या आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में एक आपके पास दिया हुआ है, ओवर की फॉर्म में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है। तो ये जब चीज़ आप जो सी x की पावर है, इसको अगर किसी न किसी तरीके से आप ख़त्म करेंगे, सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ करके जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ आप जहन में रख लेंगे कि अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चेंज आउट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको भी जहन में रखते हुए आप कह सकते हैं कि क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। या आप एक रफली ये चीज़ भी जहन में रख सकते हैं कि जब आपके पास पॉलिनोमियल्स की बात की जाएगी तो आपने याद रखना है कि पॉलिनोमियल्स में आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्वोशंट की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ओवर की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, यानी यूं ना लिखे हुए हों। सिंपल जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास यूं हो यूं हो यूं हो तो उसमें आप पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं, पावर्स को देखते हुए पॉलिनोमियल्स बता सकते हैं। लेकिन जब आपके पास यूं फॉर्म आ जाए जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो उनसे आपके पास क्वोशंट यानी बटे की फॉर्म में हो, डिवीजन फॉर्म में हो, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी टर्म जो डिवीजन की फॉर्म में हो, ये टर्म्स है ना आपके पास, ठीक है, ये जो टर्म है आपके पास ये डिवीजन फॉर्म में हो, क्वोशंट की फॉर्म में हो, तो वहाँ आप देखते सारे कह दें कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये फॉर्म बनती है, टर्म्स की ये फॉर्म बन जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इनका नया नाम है, एक रखा गया है, इनको एक न्यू नेम दिया गया है जिसको हम रैशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग से चीज़ है, वो अलग एक फर्दर टाइप है, तो उसको हम अभी डिस्कस बाद में करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस फॉर्म में चीज़ आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहती, यानी बटे में जब एक टर्म आ जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होती, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक फर्दर टाइप हो जाती है, उसका नाम रैशनल एक्सप्रेशन उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ये जहन में आप बिठा लें कि जब भी आपके पास टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ओवर की फॉर्म में यानी डिवीजन फॉर्म में आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहती। या आप यूँ ये चीज़ भी जहन में बिठा लें कि एक्स नीचे है, जब इसको किसी तरीके से हम ऊपर लेके जाना चाहें तो एक्स की पावर क्या हो जाती है, वो नेगेटिव बन जाती है, ठीक है। तो इसको देखते हुए भी तो सिंपल हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास 4 टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्या लिख देंगे, इसके साथ हम नो राइट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हुआ, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सीखा, आपने कॉन्स्टेंट्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज किया, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस यानी आपके पास अलजेब्रिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसको हमने डिस्कस किया, पॉलिनोमियल्स को हमने देखा, एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स को हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर रैशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको एक्सप्रेशंस गिवन हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशंस क्या रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं हैं। अब रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज़ करें, बैक पे जाएं, आप बैक हिस्ट्री पे हम चलते हैं तो 8 क्लास में यूनिट नंबर 2 में आप रैशनल नंबर्स पढ़ के आ चुके हैं। यानी हमने डिस्कस किया था ऐसे नंबर्स जिनको पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा जा सके, वाइल पी एक्स एंड क्यू एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है। आपने कुछ इस तरह का पढ़ के आए थे कि ऐसे नंबर्स जिनको पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर पी एक्स क्यू एक्स बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, कि वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, वाइल क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। कुछ इस तरह का पढ़ के आए थे कि उनको क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर्स कहा जाता है, कि ऐसे नंबर जिनको पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा जा सके। सिंपल हम कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। अब समझ आइए आपको, जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, क्वोशंट फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं क्वोशंट फॉर्म, यानी डिवीजन फॉर्म में लिखना, इसको डिवीजन फॉर्म भी कह सकते हैं आप, इसको ओवर की फॉर्म में भी कह दें आप इसको, ठीक है, अपाउंड की फॉर्म में भी हम कह सकते हैं, इसको क्वोशंट फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इसके सेपरेट नेम है, जिस तरह आप जहन में बिठाना चाहें चीज़ को, ठीक है। तो जब हम नंबर्स को बटे की फॉर्म में लिख देते हैं, डिवीजन फॉर्म में, क्वोशंट की फॉर्म में, तो वो क्या बन जाते हैं, वो रैशनल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे अब है, अब हम नंबर्स की बात तो नहीं कर रहे, ठीक है। जब आप नंबर्स की बात करते हैं तो वो तब क्या बनते हैं, रैशनल नंबर्स बनते हैं, जब उनको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो आपने यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशंस आपके पास क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस की बात की जा रही है तो आप एक्सप्रेशंस को लेंगे, नंबर्स की बात की जाती है तो आप नंबर्स को लेंगे। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिस्कस करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और रैशनल एक्सप्रेशंस को, ठीक है। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूँ क्वोशंट की फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूँ क्वोशंट की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लिख दिया जाता है, एंड जो आपके पास ऊपर वाली फॉर्म है, जो नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर जो होते हैं वो भी क्या हों, वो पॉलिनोमियल्स हों, वो क्या हों, वो पॉलिनोमियल्स हों।
पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं आपके पास, ठीक है, उनको आपने क्या किया, बटे में लिख दिया, उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, ऊपर नीचे एक डिनोमिनेटर बन गया, एक डिनोमिनेटर बन गया, और वो जो डिनोमिनेटर है आपका और जो डिनोमिनेटर है आपका वो दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों पोलिनोमियल्स होने चाहिए। आपने ऊपर वाली चीज़ को सेपरेट चेक करना है, नीचे वाली चीज़ को सेपरेट चेक करना है कि आपका पी एक्स बी और आपका क्यू एक्स बी दोनों क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल्स होने चाहिए। तब जो एक्सप्रेशन बनता है आपके पास उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम क्वोशंट की फॉर्म में यानी पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सकें, और पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल्स एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज़ कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो रैशनल एक्सप्रेशन हमने सीख लिया, एक ओवर की फॉर्म में होता है, ऊपर वाली टर्म भी और नीचे वाली टर्म्स भी, ऊपर डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके पार्ट्स की तरफ। बुक से ही हम इसको चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो अब हमने बताना है कि ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस आपके पास क्या रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, 3√x ओवर 3√x प्लस 5। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको हम क्वोशंट की फॉर्म में उन्होंने राइट करके आपको दिया है। ये ऊपर जो है वो चीज़ क्या है, px है, नीचे वाली चीज़ क्या है, qx है। अब हमने देखना है फर्दर, हमने सेपरेट px को पहले चेक करना है क्या px पोलिनोमियल है, फिर हम चेक करेंगे qx को। अच्छा, याद रहे जहन में एक बात बिठाने की, अगर इनमें से एक चीज़ भी पोलिनोमियल नहीं है देन ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। px और qx दोनों ही पोलिनोमियल्स होने चाहिए, ऊपर वाली चीज़ भी और नीचे वाली चीज़ भी दोनों पोलिनोमियल्स होंगे तो ये रैशनल एक्सप्रेशन बनेगा, अदरवाइज ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। अब जब हम ऊपर देखते हैं 3√x लिखा हुआ या √x कह दें तो यहाँ x की पावर क्या होगी, x की पावर जाहिर सी बात है 1/2 हो गई। 3 यहाँ पे क्या आपके पास ये चीज़ बनेगी, ये पार्ट हमने राइट किया, जब इसको हम राइट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3x की पावर 1/2 इंटू अंडर रूट आपके पास, उसके बाद क्या आ जाएगा 3x की पावर 1/2 प्लस 5। अब फर्स्ट ऊपर वाली चीज़ को चेक करते हैं, ऊपर वाली चीज़ में क्या है 3x की पावर 1/2। तो क्या पोलिनोमियल में पावर फ्रैक्शन में हो सकती है, क्या बटे में पावर हो सकती है क्वोशंट की फॉर्म में, नो। तो इट्स मीन कि px तो आपका पोलिनोमियल है ही नहीं, ये आपका px था, ये आपका qx है, ठीक है। पहले हमने px को चेक किया, क्या वो पोलिनोमियल है, नो, ये पोलिनोमियल नहीं है। qx को चेक करते हैं, x की पावर 1/2, इसमें भी x की पावर 1/2 है, एक्सपोनेंट पावर में है, जो पावर आपके पास पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो क्वोशंट की फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में है, अपाउंड की फॉर्म में है, तो ये भी आपके पास क्या है, नो, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ना px पोलिनोमियल है ना qx पोलिनोमियल। तो इट्स मीन कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये पूरे का पूरा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, नो, कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। रीज़न क्या है कि इसका px भी पोलिनोमियल नहीं है, इसका qx भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सेकंड की तरफ चलते हैं, x की 3 माइनस 2x² प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x माइनस x²। तो क्या ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन है, ये आपके पास ऊपर px है, नीचे qx है। ज़रा px को देखें, x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर, जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसकी पावर 3 पॉजिटिव है, इसकी पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, या होल नंबर्स कह दें या आप नेचुरल नंबर्स के जहन में रखना चाहें, जैसे भी। √3, तो हमने पहले भी बात की कि पोलिनोमियल्स में जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स आपके पास क्वोशंट की फॉर्म में हो जाएं, कॉन्स्टेंट आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में आ जाएं, आपके पास वो वैल्यूज़ जिस तरह की भी आ जाएं वो पोलिनोमियल पे इफ़ेक्ट नहीं डालती, ठीक है, वो वैल्यूज इफ़ेक्ट नहीं डालती। आपके पास जस्ट वेरिएबल को देखा जाता है, वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट्स को चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं। तो क्या इसमें px पोलिनोमियल है, येस ऑफ कोर्स, इसके अंदर पोलिनोमियल जो है वो px है। कैसे है कि उसकी पावर जो सी हैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब qx को चेक करते हैं, 2 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या qx पोलिनोमियल है, येस qx पोलिनोमियल है। कैसे कि इसमें जो वेरिएबल है यहाँ x² है, यहाँ x की पावर 1 है, यानी दोनों वेरिएबल्स की पावर्स क्या हैं, होल नंबर्स या कह दें या नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स से बिलोंग करती हैं।
तो ये पूरे का पूरा आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये पी एक्स ओवर क्यू एक्स के फॉर्म में जो राइट है ये क्या है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम आंसर को क्या लिख देंगे, येस। तो सेकेंड पार्ट आपका क्या है, क्या रैशनल एक्सप्रेशन है, जी ये रैशनल एक्सप्रेशन है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो पी एक्स को चेक करते हैं, क्या पी एक्स आपके पास पोलिनोमियल है, यस ये पोलिनोमियल है कि इसमें जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं वो क्या हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टेंट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, कोफिशिएंट्स भी हैं, आपके पास अलजेब्रिक ऑपरेटर एडिशन का भी यूज़ हो रहा है। तो ये पूरे का पूरा जो पी एक्स है आपके पास ऊपर वाला जो पूरे के पूरे टर्म है आपका न्यूमिनेटर है वो क्या है, वो पोलिनोमियल है। नीचे चलते हैं, नीचे क्यू एक्स की फॉर्म में देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो क्या ये आपके पास जो है एक्सप्रेशन ये पोलिनोमियल है, यस ये पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें पावर एक्स की क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी पोलिनोमियल है। तो पी एक्स भी पोलिनोमियल है, क्यू एक्स भी पोलिनोमियल है, तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आपके पास क्या हुआ, रैशनल एक्सप्रेशन हुआ। तो इसके आंसर में भी आप क्या लिखेंगे, यस। आपके पास सेकेंड पार्ट भी रैशनल एक्सप्रेशन है, आपके पास थर्ड पार्ट भी रैशनल एक्सप्रेशन है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 2√x प्लस 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट x माइनस 3। अब ऊपर वाले को चेक करते हैं पी एक्स को। तो स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाहेंगे, इसका ये रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे तो x के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 1/2 पावर आ जाएगी। तो क्या पावर 1/2 की फॉर्म में हो सकती है, यानी बटे में आ सकती है पावर कोशेंट की फॉर्म में, नो। तो पी एक्स आपका पोलिनोमियल नहीं रहा। क्यू एक्स को चेक करते हैं, यहाँ भी वो फर्दर सेम वही चीज़ आ रही है, यहाँ भी एक्स की पावर क्या है, 1/2। तो ये भी क्यू एक्स भी आपका पोलिनोमियल नहीं रहा। तो इट्स मीन कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपके पास वेरिएबल की पावर है वो कोशेंट की फॉर्म में आ रही है, यानी डिवीजन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इट्स मीन कि ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट हुआ। हमने इसमें कुछ चीज़ों को डिस्कस किया, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आपके पास टर्म्स को हमने देखा। उसके बाद हमने पोलिनोमियल्स को डिस्कस किया, हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स पावर्स को डिस्कस किया, नेचुरल नंबर्स को डिस्कस किया, होल नंबर्स को डिस्कस किया, पॉजिटिव इंटीजर्स को देखा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने रैशनल एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, उसको अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को देख लिया। तो ये आपके पास चीज़ें हैं, इनको अच्छे से आप मज़ीद रिवाइज़ करें और क्वेश्चंस को गौर से देखें, इनको मज़ीद सॉल्व आउट करें। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखना चाहें तो आप कर सकते हैं। इनकी पावर्स को देखें, ये क्यों रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है या क्यों पोलिनोमियल्स नहीं हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड।